कभी ऐसा हुआ है कि आप एक सिचुएशन के बारे में सोचते 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 घंटों निकाल देते हो, या कई बार ऐसा होता है कि आप किसी सिचुएशन का वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेते हो, जैसे कि आपको अगर हेडेक हुआ या थोड़ा सा भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुआ तो आप सीधे यही सोचते हो कहीं ऐसा तो नहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, या कहीं ऐसा तो नहीं मुझे हार्ट अटैक आ रहा हो। तो ये नॉर्मल है, ये ओवर थिंकिंग है, और ये शायद आप एक ओवर थिंकिंग की साइकिल में अटक गए हो। तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो एज ए साइकेट्रिस्ट जब भी लोग मेरे पास आते हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं, तो उनका यही होता है क्वेश्चन कि मैम मुझे ऐसा क्यों लगता है, मुझे इतने ज़्यादा विचार क्यों आते हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, ओवर थिंकिंग इज गुड बट नॉट टू मच सो दैट इट कैन स्ट्रेस यू। सो ओवर थिंकिंग पहली बात होती क्यों है? फियर ऑफ इनकंसिस्टेंसी। जैसे कि अगर हमें पता है कि कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम घबरा जाते हैं और उसी सिचुएशन को बार बार सोच सोच के ओवरथिंक करने लगते हैं। दूसरा, एंग्जाइटी। कई लोगों को एंग्जाइटी का प्रॉब्लम होता है, या उनको हम बोलते हैं कि शायद उनकी पर्सनैलिटी में एंग्शियस ट्रेट्स होते हैं। तो अगर कोई छोटी सी भी सिचुएशन आती तो उसके बारे में वो इतना सोचते हैं कि वो वर्स्ट केस सिनेरियो तक चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर सर दर्द हुआ तो वो ट्यूमर तक सोचने लगते हैं विदाउट गेटिंग इनटू द सॉल्यूशन। देन कई बार आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपको शायद फेलियर्स बहुत मिले हैं या क्रिटिसिज्म बहुत मिला है सिचुएशंस को लेके, तो आप डरने लगते हो, आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, जिसके कारण आप सोचते हो कि नहीं शायद गंदा ही होने वाला है, वर्स्ट ही होने वाला है। इन दैट केस भी आपको ओवरथिंकिंग हो सकती है। या कई लोगों का परफेक्शनिज्म वाला एटीट्यूड होता है कि उनको हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए, लेकिन कई बार उनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती, उनको सब चीज़ें बराबर करनी होती है, और जब कंट्रोल में नहीं आती तो वो लूप में चले जाते हैं ओवर थिंकिंग वाले, और उनको तकलीफ होती है इस चीज़ के लेके। अगर बात करें कि ओवर थिंकिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं, पहला सिम्टम होता है कि आप एक सिचुएशन में गए और आप कंटिन्यूअसली उसमें लूप में जा रहे हो, आपका कितना टाइम निकल जाता है और हम बाहर ही नहीं पड़ पाते हैं उस सिचुएशन से। दूसरा सिम्टम ये होता है कि आप मतलब इतना सोचते हो कि आपका ब्रेन ड्रेन होने लगता है, मतलब आपको ना थकान लगने लगती है, आपको लगता है मेंटल फटीग हो रहा है। तीसरा, आपकी नींद इफेक्ट हो जाती है। कई बार इतना लंबे टाइम तक हम सोचते रहते हैं कि जब नींद का टाइम भी आता है तो हमारी नींद भी उड़ जाती है और हम सोचते ही रह जाते हैं और सुबह भी हो जाती है कई बार। तो नींद एक बहुत जल्दी इफेक्ट होता है ओवर थिंकिंग वाले पैटर्न में। चौथा, आप वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगते हैं। जैसे मैंने पहले भी बात की कि अगर एक सिचुएशन आई और आप एकदम एक्सट्रीम तक ही चले जाते हो, जैसे कई बार कन्वर्सेशंस में किसी का फोन आया और हम नहीं उठा पाए उस फोन को, तो अगर हम वापस उसको कॉल बैक करते हैं और वो फोन नहीं उठाता तो हम वर्स्ट केस करें कि शायद अब वो गुस्सा हो गया, वो जिंदगी में मुझसे बात ही नहीं करेगा। तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं ओवर थिंकिंग करने वालों के। अगर बात करें तो हम ओवर थिंकिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस ऑन द सोल्यूशन नॉट ऑन द प्रॉब्लम। आपका जो थॉट है, आप उस थॉट को देखिए कि वो आ क्यों रहा है। जैसे आपका सिर दर्द हुआ है, ठीक है, आप सोच रहे हो कि ट्यूमर हो जाएगा, अरे लेकिन सिर दर्द हुआ, हो सकता है आपकी नींद पूरी ना हो, आपको एसिडिटी हो रही हो, या आप अच्छे से रेस्ट ना कर पाए हो, तो आप उस पर सोचो ना, आप एकदम क्यों एक्सट्रीम पे जा रहे हो। दूसरा, जर्नलिंग करना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि आप ओवर थिंकर हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, रेगुलर में ही ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आप जर्नलिंग स्टार्ट करो, एक डायरी मेंटेन करो, उसमें अपना थॉट लिखो। कई बार ऐसा होता है कि हम जब थॉट वेंट आउट करते हैं तो हमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन फील होता है कि नहीं हम कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं। तीसरा, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बोलते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एनर्जी चैनलाइज होती है। अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पेशेंट्स के साथ भी मैं बोलती हूँ, जब वो बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग, तो मैं यही बोलती हूँ कि शायद आपके अंदर बहुत एनर्जी है लेकिन आप उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं करते हो, जिसके कारण आप ओवर थिंकिंग या नेगेटिविटी में जाते हो। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, एक बेसिक से एग्जाम्पल लेमैन की लैंग्वेज में बोलूं कि एक बच्चा है छोटा, मेरे क्लिनिक पे आया, मेरे केबिन में बैठा है। 5 मिनट तो वो बच्चा अच्छे से बैठेगा, लेकिन बाद में फिर वो इधर सामान उठाएगा, उधर सामान उठाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत एनर्जेटिक है। अगर हम उस बच्चे को कुछ पजल दे दें या कुछ खेलने का सामान दे दें, शायद वो बच्चा आधे घंटे भी बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसके एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा माध्यम होता है जब हम अपनी एक्स्ट्रा एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं, जिसके कारण नेगेटिविटी कम होती है। और जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला कि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन की तरह, हैप्पी केमिकल की तरह काम करता है और हमारे मन को शांत रखता है।
फिर इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है तो टॉक टू समवन, जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपके कलीग्स हैं, मे बी आप उनसे बात करोगे, वो आपको कुछ सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। कई बार हम फिर सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं और हम सोल्यूशन तक जा ही नहीं पाते हैं। तो ये मेरे कुछ सजेशन अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है। अगर बाद में यही बोलूँगी कि सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोचते सोचते अगर हमें स्ट्रेस हो जाए तो वहाँ पर रुकना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नमस्कार।